हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना अपने फाइटर जेट और बॉम्बर्स प्लेन को लेकर ताइवान के दक्षिणी छोर पर पहुंच गया, जिससे चाइना ताइवान वॉर की खबरें तेज हो गई। आखिर क्यों चाइना ताइवान पर अपना हक जताते हुए उसे कैप्चर करने के लिए एक बड़े मिशन की तैयारी में है? जब यूएसए ताइवान की मदद करने को अपनी एयरफोर्स भेजने का वायदा कर चुका है, तो अब इस टकराव का क्या नतीजा होगा? एनलाइटन फैक्ट्स के इस वीडियो में आपको बताएंगे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री और कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जीतने के बाद चाइना अगला सुपर पावर बनने को तैयार हो जाएगा और फिर इसका टारगेट हमारा देश भारत होगा। चाइना ताइवान हिस्ट्री। 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ। उस समय चाइना पर कुओमिंतांग यानी केएमटी का शासन था। सिविल वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की जीत हुई और केएमटी के पार्टी लीडर चियांग काई शेक अपने लोगों के साथ ताइवान भाग गए और ताइवान को रूल करने लगे। अब जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी और वे ताइवान को चाइना का एक हिस्सा मानते थे, जिसके लिए ताइवान और चाइना में कई कॉन्फ्लिक्ट हुए और फिर 80s में चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान से समझौता किया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिलेशन सुधरने लगे और कुछ वर्षों के लिए सभी संघर्ष लगभग खत्म से हो गए। लेकिन 1996 में ताइवान में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना होने के लिए इलेक्शन हुए, जिसका चाइना ने विरोध किया। फिर 2005 में चाइना ने कानून बनाया कि वह ताइवान के अलगाव को इलीगल मानता है और कभी भी अपने मिलिट्री एक्शन से उसे अपना हिस्सा बना सकता है। इसके बाद भी चाइना ताइवान के रिलेशन नॉर्मल रहे, लेकिन तभी एक शाम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल ताइवान प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन को आता है, जिससे चाइना के होश उड़ जाते हैं। फोन कॉल पर डोनाल्ड जे ट्रंप चाइना ताइवान के मुद्दे पर वर्षों पुराने यूएसए डिप्लोमेटिक पॉलिसी को तोड़ देते हैं और ताइवान के साथ 1.4 बिलियन यूएस डॉलर के हथियारों की डील करने के साथ ही ये समझौता करते हैं कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो यूएसए उसकी रक्षा के लिए अपनी आर्मी भेजेगा। वाई चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स। आपको बता दें कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि यह जीत चाइना को एक सुपर पावर में बदल सकती है। दरअसल वर्षों से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए को हटाकर अगला सुपर पावर बनने की फिराक में है, जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू किया, चाहे वह साउथ चाइना सी हो, तिब्बत हो, हांगकांग हो, शिनजियांग हो और या फिर कश्मीर का अक्साई चिन। और इसी मिशन में उसका अगला कदम ताइवान है। यह कॉन्फ्लिक्ट यूएसए के लिए भी बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान से वापस लौटने के बाद यूएसए आर्मी के पास खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका हो सकता है। अगर ताइवान जैसा समृद्धशाली और लोकतांत्रिक देश यूएसए खो देता है तो चाइना की पकड़ पूरे एशिया पर बन जाएगी और इसका अगला निशाना हमारा देश भारत हो सकता है। द चाइनीज मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना लद्दाख को अपना हिस्सा मानता है और दिसंबर 2010 में उसने कहा था कि इंडिया के साथ उसकी सीमा सिर्फ 2000 किलोमीटर है, जिसमें लद्दाख शामिल नहीं है। इसके अलावा चाइना ने सितंबर 2020 में यह भी कहा कि पूरा अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, जिस पर हक सिर्फ चाइना का है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि समय आने पर वह इन हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि चाइना हमारे देश के इन हिस्सों पर कब्जा कर सकता है, या ये बातें सिर्फ नाम की धमकियां हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज को कर्ज में दबाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे उन पर कब्जा करता जा रहा है। जय हिंद।